नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी जीवन की यात्रा है वो एक यात्रा है। उसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तात्पर्य यह है कि हम हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो हमें एक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। हमें हमेशा ये महसूस होता रहता है, ये फीलिंग आती है कि कोई ऐसा मुकाम मिल जाए, कोई ऐसा लक्ष्य मिल जाए, कोई ऐसा आखिरी पड़ाव मिल जाए जहां पे आके हम सुकून से आराम से जिंदगी बिता सकें। लेकिन वो वक्त आता नहीं। इंसान जब से पैदा होता है उसकी यात्रा आरंभ हो जाती है और वो समय के साथ धीरे 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 अपनी यात्रा पे चलते हुए उस अंतिम पड़ाव पे आता है और पहुंच जाता है जहां पर उसे उस बात का ध्यान नहीं रहता कि जिस यात्रा के बारे में मैंने आज से कई सालों पहले सोचा था वो यात्रा तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। क्योंकि जैसे ही आप यात्रा के लिए निकले तो आपकी जो प्रथम स्थिति थी वो तो छूट गई और जैसे छूटी आप अंतिम स्थिति के लिए ही अग्रसर हो रहे होते हैं। लेकिन वो अंतिम स्थिति तो आपके श्वास रुकने के साथ ही आएगी। और यहां तक कि हमारे शास्त्रों में और किंवदंतियों में और बहुत सारे ऐसे कहानियों से हमें पता चलता है कि हमारा जो है पुनर्जन्म होता है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें, उसकी क्रियाएं, उसके द्वारा बहुत उन पे प्रभाव, ये हर किसी का विधान है। मतलब हर उसमें किसी न किसी वे में हमें ये बतलाया गया है कि आप बस चल रहे हैं। तो यात्रा, जो जीवन है वो एक तरीके की यात्रा है। आपको इस यात्रा में सही तरीके से नियम पूर्वक, नियम इसमें कि अगर आप किसी भी चीज को लेके डेडिकेटेड है, किसी भी चीज को लेके आप कॉन्शियस हैं, तो फिर आपके लिए वो यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है, बड़ी आसान हो जाती है। अब जैसे आप सिद्धार्थ को ले लो। सिद्धार्थ जब तक अपने सेंसस पे थे काफी परेशान रहे, काफी उस यात्रा की जो अंतिम पड़ाव है उसके बारे में वो भटकते रहे और समझते रहे कि हमें वो कैसे मिलेगा। लेकिन जब वो कॉन्शियस पे गए, जब सिद्धार्थ से बुद्ध बने, तब उन्हें वो मालूम पड़ गया कि जो ये यात्रा है, इसी यात्रा में हमें अपने आप को कॉन्शियस में रखना है, ध्यान में रखना है और उसी यात्रा का आनंद लेते हुए बस चलते जाना है। हाँ, हमारी आकांक्षाएं ऐसी हमें बांध देती हैं कि हम उस बाधा को तोड़ ही नहीं पाते। और जब वो बाधाएं टूटती नहीं, तब वही ऐसी जो आपके अंदर इच्छाएं जाहिर हुई हैं, इच्छाओं को लेके आपने जो एक जाल बनाया था, वो उसी जाल में आप फंस के रह जाते हैं। अब यहां पे ये बात यही आती है कि क्या आपने उन इंद्रियों का सही सदुपयोग किया, क्या आपने सेंसेस का सही सदुपयोग किया। क्योंकि जिसने उसका सदुपयोग किया वो बुद्ध बन गया, महावीर बन गया, राम बन गए। तो जिन्होंने अपने इंद्रियों का सदुपयोग किया वो उसी अवस्था को प्राप्त हो गए, उसी चेतना को प्राप्त हो गए जहां पे उस स्थिति का, या जो आपकी इच्छा होती है कि अंतिम पड़ाव में सुख या ऐसी शांति मिलेगी, वो उसी चेतना में हमेशा जीने लगते हैं। अब आप राम को ही ले लीजिए। कोई अगर राजा है, किसी के पास धन, समृद्धि, यश सब कुछ भरा पड़ा है, उसके बावजूद भी अगर उसके अंदर उदारता है, उसके अंदर त्याग करने की भावना है, हम प्रभु राम से क्या सीख सकते हैं? उनकी त्याग की कहानियां। उन्होंने त्याग करते हुए कैसे हर एक विषय को लेके, हर एक समाज में हो रहे जो भी डिस्क्रिमिनेशन है किसी के साथ, उसको लेके उन्होंने अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत किया, प्रमाणित किया। वो मर्यादा में रहते हुए उन सब चीजों को बड़े बाखूबी से निभाया। आप सबरी को देखिए,
शबरी के लिए एक एग्जाम्पल बन गए, एक उदाहरण बन गए समाज के लिए कि कोई अगर निश्चल प्रेम आपसे करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, तो भगवान आपके दरवाजे पर स्वयं प्रकट होते हैं। केवट राज को देखिए, ऐसा प्रेम उमड़ा कि उनको जो है वो जो एक उनके बीच में एक मित्रता हुई, जो उनके बीच में एक संवाद था, और हर एक क्षण क्षण पे, कण कण पे वो सारी जो मार्मिक दृश्य उत्पन्न हुए, और उसका जो बाद में चिंतक और मनीषी उसका जब अवलोकन करते हैं और उस पर चिंतन करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि वो किस स्तर की जो है उनमें मिलन था और किस स्तर का जो है उनका वार्तालाप था। आप देखेंगे कि समुद्र का, आप समुद्र को देखिए, समुद्र से जो है 3 दिन तक बैठे हुए थे कि रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए, और समुद्र जो है रास्ता नहीं दिया, तो फिर उन्होंने क्रोध में आके जैसे ही धनुष का संधान किया मारने के लिए कि पूरे समुद्र को सुखाई दूंगा, वो सामने प्रकट हो गया, उसने रास्ता बताया, और उन्होंने उसके बातों का मान रखते हुए जैसा उसने कहा, समुद्र ने जैसा बताया वैसा रामचंद्र ने उसके कहे हुए बातों को उन्होंने माना और उसके हिसाब से काम किए। तो ये जो मर्यादित चीजें हैं, अपने जो इंद्रियों का जो सदुपयोग है और जो त्याग करने की भावना है, त्याग आपके अंदर कब आती है? त्याग आपके अंदर तभी आ सकती है जब आप होश की अवस्था में होते हैं। जैसे ही आपने होश गंवाया, आपकी इंद्रियां जो है दुरुपयोग में चली जाती हैं, वो दुरुपयोग करने लगती हैं। और जब तक आप होश में हैं, और ये होश ऐसे डेवलप नहीं होता, होश के लिए आपको त्याग करना ही पड़ेगा, और त्याग से होश आता है। तो ये बात समझने की है, और परिवर्तन की जो यात्रा है उसे शुरू करना ही होगा आपको। ये यात्रा ऐसी है कि इसमें परिवर्तन होने हैं, चुनौतियां आनी हैं, और उन चुनौतियों को साथ में लेते हुए परिवर्तन की यात्रा में निकलना है। क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे कि हमारे समाज में एक वर्ण व्यवस्था बहुत पहले से बनी हुई कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो जितने भी बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, यहां तक कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो कोई पैदा होता है वो अपना वर्ण लेके नहीं पैदा होता, कि आप किसी कुल में जन्म लिए और उसके जो मान लीजिए पिताजी है वो अगर किसी कुल के हैं तो वो उसी कुल से जुड़ जाएगा। यहां पे इन वर्णों को बांटने का जो सही मतलब है वो ये है कि जब तक आपके अंदर अहंकार है, इसका मतलब है कि आप गरीब हैं, आप शूद्र के कैटेगरी में आते हैं। अहंकार आपको शूद्र की कैटेगरी में रखता है, और जब आप अहंकार को सेवा से खत्म करते हैं तब आप वैश्य में प्रमोट होते हैं, और जब वैश्य में आप उसको अग्रसर रखते हैं, अप्लाई रखते हैं, उस पर काम करते रहते हैं, तब आप क्षत्रिय जो है अवस्था में आते हैं। जो इन सारे तीनों गुणों को काट के इसके ऊपर जाता है वो आता है ब्राह्मण। तो इनको हम ऐसे बांटते हैं क्योंकि ये जो हमारे जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, और जो इनमें अहंकार का जो सबसे बड़ा किरदार है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसमें यही होता है कि हमारे जो अहंकार के आगे है वो हर चीज हमें और सामने वाली चीजों को छोटी बनाती है। जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक आप बहुत छोटे हैं, बहुत गरीब हैं, और आप शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप किसी भी कुल में जन्म लिए हो। अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप शूद्र ही हैं। लेकिन हमारे यहां समस्या क्या है कि अगर कोई किसी कुल में पैदा हो गया है तो उसको वही मान लिया जाता है। इसको बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और सेवा से आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि सेवा से अहंकार गिरता है, और जब अहंकार गिरता है तब विवेक जो है पैदा होता है। ये आपको मैंने कई बार बताया। आपके अंदर जब तक सेवा भाव नहीं आएगा, अहंकार आपका गिरेगा नहीं, क्योंकि अहंकार के गिरने के साथ ही आपके अंदर विवेक उत्पन्न होगा, होश संभलना स्टार्ट होगा।
और वही फिर त्याग जो है पैदा कराएगा। आप बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे, आप चाह रहे होंगे कि मैं समाज के लिए बहुत कुछ करूं, अपने परिवार में बहुत कुछ करूं या खुद के लिए ही बहुत कुछ करूं, लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हैं तो वो त्याग मांगती है, आपसे कोई त्याग होता नहीं। क्योंकि माया ऐसी फैली हुई है कि इसमें कोई अगर त्यागी बनना चाहे तो इतना आसान त्यागी बनना है नहीं, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत साधना करनी पड़ेगी। और माया का उपयोग जो है वो जरूरत पर होना चाहिए। ये नहीं कि माया को आप किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में यूज कर रहे हैं। माया का उपयोग जो है सदुपयोग के लिए होना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर जो आपको ठीक लग रहा हो, ये जरूरी नहीं होता। उसका जो सही सदुपयोग है ये मैटर करता है। क्योंकि मान लीजिए कि स्वादिष्ट खाना है और आपके सामने परोसा गया, आप खाते ही गए, खाते गए, खाते गए, खाते ही गए। तो जीभ के लिए नहीं खाना, आपको पेट के लिए खाना है। आपका जितने में पेट भर गया, आपका जितने में मन भर गया, बस उतना ही। अगर आप जीभ के लिए खाएंगे तो खाते रहेंगे। आज के समय पे देखिए, आप बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उनके लिए खाना इतना जरूरी हो गया है कि कोई भी बात होती है या कुछ भी ऐसा होता है कि चलो खाने पे बैठ जाते हैं, खाने पे बात करते हैं। अरे खाने से भी तो ऊपर चीजें हैं, कितना खाओगे आप? और आप ऐसा खाते हैं कि फिर वही बाद में आपको प्रॉब्लम करती है, क्योंकि उसको आप सही से पचाते नहीं, उस पर काम करते नहीं, आप जो है अनहेल्दी हो जाते हैं और उससे जो है बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो जीभ पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और तपस्या साधना में परिवर्तन लाके ही रहेगी। क्योंकि अगर आप साधना कर रहे हैं तब तपस्या का भाव अपने आप उत्पन्न होगा, तपस्या कर रहे हैं तब साधना उत्पन्न होती है। ये साधना और तपस्या का जो एक दूसरे का कनेक्शन है, इसे आपको समझना होगा। तपस्या करेंगे तो आपके अंदर भक्ति और साधना अपने आप उत्पन्न होगी, और भक्ति साधना करना स्टार्ट करेंगे तो त्याग की भावना उत्पन्न होगी। क्योंकि आज जो पैसा आ रहा है, आप अक्सर देख रहे होंगे चारों तरफ जो भी पैसा आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ ही रही है। क्योंकि जहां पे माया है वहां पे लोभ, मोह, क्रोध, काम ये सम्मिलित होंगे। और इसके जरिए आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज बड़े ही सकारात्मक ढंग से, उसमें कोई मिलावट नहीं है, मिश्रण नहीं है। ये कहना आसान नहीं है, ना ही आप कह सकते हैं। क्योंकि जहां पर पैसे आने की संभावना है वहां पर नेगेटिविटी की आने की पूरी संभावना है। अब आज आप देख रहे होंगे कि 60 to 70% लोग डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। अब उनके डिप्रेशन का क्या कारण है, उनसे अगर पूछोगे तो वो यही सामान्यता बताएंगे, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आसपास चीजें जो हो रही हैं। क्यों वो डिप्रेशन में है? क्योंकि माया इतनी हावी है कि वो अपने जो सेंसेस हैं उसका सही सदुपयोग कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये जो जीवन की यात्रा है उसमें जब परिवर्तन होता है तो वो विचलित होते हैं। और कहते हैं कि अरे हमारा जो है किसी भी चीज में मन नहीं लगता। तो मन जो है, जब तक इंद्रियां मन के बिना काम कर ही नहीं सकती। आप कुछ भी आपने कुछ आप स्वादिष्ट खाना सामने आ गया, मन कर रहा है कि आप खा लें। इंद्रिय जीभ जो है आप उसको जो है स्वाद देने के लिए उत्साहित हैं, उतावले हैं। लेकिन अगर आपको होश है तो आप अपने मन को जो है अपने काबू में रखेंगे। मन से कहेंगे कि बस उतना ही खाना जितने में पेट भर जाए। क्यों इतना खाना है कि खाते रहना, खाते रहना। आप अभी खाए, 3-4 घंटा बाद फिर आपको जो है भूख लग गई। तो हमें जो है अपने इंद्रियों पे, सेंसेस पे कंट्रोल करते हुए ये जो जीवन की यात्रा है इसको बड़ा ही सुगम बनाना है, बहुत प्यारा बनाना है, बहुत
काम बनाना है, शांति प्रिय बनाना है, पीस बनाना है, हैप्पीनेस, जो एक कहता है ना कि क्या मैटर करता है हैप्पीनेस में, यही सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आप जो चाह रहे हैं वो होना फ्यूचर में है, लेकिन आप जी रहे हैं प्रेजेंट में है नहीं। आप अक्सर देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो पास्ट या फ्यूचर में होते हैं, प्रेजेंट में कौन होता है? और जब वो प्रेजेंट में होते हैं तभी वो खुश होते हैं। मान लीजिए उन्होंने नाचना स्टार्ट किया, आप देखते होंगे जब लोग नाचते हैं तो बड़े खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम वर्तमान में, एकदम प्रेजेंट में है। और जैसे ही वो नाचना बंद किए, वो पास्ट में चले गए या फ्यूचर में चले गए। और पास्ट और फ्यूचर में जाते ही बहुत सारे ऐसे विचार आने लगते हैं जो आपको वो विचार परेशान परेशान करते रहते हैं। तो आपको इन सब बातों को समझना होगा, जानना होगा, इस पे साधना करनी होगी, चिंतन करना होगा। क्योंकि जब तक आप चिंतन, साधना, तपस्या, त्याग नहीं करेंगे तब तक ये बात आपके दिमाग में, ये सब बातें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका जो वाकई में मतलब है मेरे जीवन को लेके वो क्या है। तो आप आराम से बैठिए, ध्यान पूर्वक बैठिए, सोचिए कि जो हमारे जीवन की यात्रा है, जो जीवन, मतलब जीवन एक यात्रा है, यही कह सकते हैं कि जीवन ही एक यात्रा है। और उस यात्रा में बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं, रुकती हैं। आप कहीं देखते होंगे, जाते होंगे सफर में, यात्रा पर निकलते हैं, कभी गाड़ी पंचर हो गई, कभी कोई पैसेंजर जो है वो बीमार पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन सब कुछ ठीक होते होते जो है आप उस सफर का आनंद लेते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे जाते हैं। तो ये सरल है, इसको आप बस अगर समझ गए तो समझ गए, ये जीवन जो एक यात्रा बन जाएगी और इसका आप मजे लेते हुए, लुत्फ लेते हुए चलते चले जाओगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे और हम साथ में मिलके इस देश को, इस देश में होने वाले जो विचारों का आदान प्रदान है उसमें समृद्धि, उसमें एक स्पष्टता, उसमें एक सकारात्मक रवैया, हर किसी के प्रति अच्छा भाव, एक हैप्पीनेस का माहौल, ये सब क्रिएट करना है। और ये सब क्रिएट करते हुए हमें अपना और दूसरों का ख्याल भी रखना है। इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको बातें अच्छी लगी होंगी, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।